आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फैक्ट फंक्शन के बारे में। फैक्ट फार्मूला, जिसमें एक है फैक्टोरियल निकालना और एक है फैक्ट डबल निकालना। ये फैक्ट फंक्शन क्या है और फैक्ट डबल क्या है, ये दोनों में अंतर समझते हैं हम लोग। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो देखिए, फैक्ट फंक्शन क्या करता है कि आप फैक्ट के बारे में मैथ्स में पढ़े होंगे कि फैक्ट, अगर किसी भी नंबर का अगर फैक्ट निकालना है यानी फैक्टोरियल निकालना है। फैक्ट तो जनरली फार्मूला का नाम है इसमें एक्सेल में, लेकिन फैक्टोरियल जो निकाला जाता है किसी भी नंबर का, तो जैसे यहाँ पर हम 2 का अगर यहाँ से हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोग को बाहर का आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा तो ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए, जैसे 2 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे 1, जैसे 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। जैसे 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कैसे करेंगे? 1 इंटू 2, यानी जो नंबर रहता है उस नंबर को स्टार्टिंग से लेकर के और जहां तक उस नंबर का एंड है, मतलब जैसे 2 है तो 2 का एंड कितना 2 होगा। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा। फिर जैसे 3 का फैक्टोरियल पूछ दिया जाए, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। फिर जैसे 4 का फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो 24। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे फैक्टोरियल निकालने के लिए किसी भी फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीका से रहता है। आप इस तरह से सिंबल डाल सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल को। जैसे यहाँ पे अगर हम फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे तो इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा मैथ्स वगैरह में। ठीक है, तो किसी भी नंबर का यहाँ से तो फैक्टोरियल का जो सिंबल है इस तरह का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की तरह रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का हम यहाँ से फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। जैसे जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो गया। ठीक है, तो अब तो समझ गए हमें फैक्टोरियल कैसे निकाल। जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो 5 का फैक्टोरियल हम लोग कैसे करेंगे? सॉरी, 5 का फैक्टोरियल हम लोग कैसे करेंगे? जैसे 1 इंटू 2, जैसे देखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 हमारा आंसर आता है। उसी प्रकार 6 का अगर फैक्टोरियल करेंगे तो 6 का अगर फैक्टोरियल निकालते हैं तो 720 के आसपास आता है। अगर सभी को 1 से लेकर के 6 तक के 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6 इन सभी को आपस में गुना करते हैं तो कितना आंसर आता है 720। इसी तरह से इसका भी 7 का फैक्टोरियल कुछ अलग होगा। तो देखिए, इसका जो इसको हम फॉर्मूला के थ्रू कैसे करेंगे, वही चीज हमको यहाँ पे फैक्ट फंक्शन निकाल के देता है। ये फैक्ट फंक्शन है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इसी को निकाल करके ये फैक्ट फंक्शन देता है। जैसे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, मतलब पेन और पेपर की सहायता से मल्टीप्लाई करते हैं, वही फैक्टोरियल फैक्ट फंक्शन जो है ये खुद से कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इस फंक्शन को। देखिए, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ इस जगह पे फैक्ट फंक्शन। तो सबसे फैक्ट फंक्शन लगाने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब थोड़ा इसका हम फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। चलिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ से हम फॉन्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। इसको यहाँ से ले लेंगे हम। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग फैक्ट फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू फैक्ट, यहाँ से फैक्ट फंक्शन टैब बटन प्रेस करेंगे। अब आपसे पूछ रहा होगा नंबर, तो हम यहाँ से नंबर डालेंगे। तो नंबर हमारा ये रहा, तो ये नंबर। ठीक है, और यहाँ से हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे वैल्यू एरर शो कर रहा है, 1 मिनट, ये क्योंकि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम यहाँ पे डाल दिए, ये वाला इसको ये नहीं लेगा, सॉरी, तो इसको हटा देंगे। हम आप लोग को समझाने के लिए जो साइन ऑफ फैक्टोरियल का सिंबल जो दिए हैं ये आप लोग को समझाने के लिए दिए थे। ठीक है, तो जहां जहां आप देखिए, अब हम सभी का फैक्टोरियल निकाल के देते हैं। अब यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो सब में लगभग वैल्यू एरर देगा, कोई बात नहीं, आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। हम तो आपको समझाने के लिए इस तरह से हम सब में सिंबल दिए थे, तो हम इस सिंबल को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से सबका देखेंगे तो इतना इतना आंसर दे रहा है या नहीं, जितना हम यहाँ से पहले से ऑलरेडी निकाल के रखे हुए इतना आंसर दे रहा है या नहीं, तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, इसमें इस तरह का ये सिंबल को हटा देंगे ताकि ये आप लोगों को समझाने के लिए ये सिंबल हम डाले थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू एरर दे दिया, इसको हटा देंगे सब में से। ठीक है, तो फैक्ट फंक्शन कुछ है नहीं। ठीक है, बस फैक्ट फार्मूला यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, फार्मूला टाइप करेंगे और वहाँ पे नंबर पूछेगा आपसे,
और नंबर टाइप करेंगे और ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पे उसका फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। तो ये जो फैक्टोरियल का सिंबल होता है, तो देखेंगे सबका अलग अलग फैक्टोरियल है, निकाल के दे दिया। जैसे कि 7 का यहाँ पर कितना है, 7 का 50 40, तो यहाँ पर 50 40 लिख देंगे, ठीक है, 7 का 50 40। फिर 8 का 40 320 है, तो यहाँ पे हम 8 का 40 320 टाइप कर देंगे, 40 320, ठीक है। फिर 9 का 3,62,880 है, तो यहाँ पर हम 3,62,880 है, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। उसी प्रकार 10 का फैक्टोरियल बड़ा नंबर हो जाता है। इस तरह से जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इसका हो गया 36,28,800 है, यहाँ पर 36,28,800 के आसपास 800 है। तो इस तरह से सभी नंबर का जो है फैक्टोरियल हम निकाल दिए। अब कैसे निकालें, एक बार फिर से देखेंगे फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले जैसे इस नंबर को फिर से निकाल के देखते हैं। क्या करना है यहाँ पे, जैसे फिर से हम खुद से एक बार करके देखते हैं। जैसे फैक्ट किए यहाँ पर FACT फैक्ट, आप फैक्ट, और यहाँ से फिर आपसे नंबर पूछ रहा है, तो जो नंबर आपको डालना है यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, फैक्टोरियल निकाल देगा। ये तो सिंपल था। इस तरह से फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि क्या होता है फैक्टोरियल, ठीक है। जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर को क्या करता है, ये 1 से लेकर के उस नंबर तक का मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। जैसे कि 4 का बोला तो 1 से लेकर के जो जितना नंबर बोला वहां तक को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही उसका फैक्टोरियल कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं, एक नया है फैक्ट डबल, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फैक्ट डबल क्या करता है, ये था इससे पहले हम लोग पढ़ते फैक्टोरियल निकालना। अब है फैक्ट डबल क्या करता है, तो ये भी वही करता है लेकिन इसका कुछ कंडीशन अलग है। इस फैक्ट डबल का कुछ कंडीशन अलग है। क्या कंडीशन अलग है, तो देखिए जैसे कोई नंबर है, जैसे ये एक नंबर है जैसे 1, तो इस नंबर का अगर हम फैक्ट डबल निकालेंगे तो जैसे इसका फैक्ट डबल अगर 1 देगा, फिर 2 का फैक्ट डबल निकालेंगे तो 2 देगा, लेकिन 3 का फैक्ट डबल निकालेंगे तो ये 3 देगा, और 4 का फैक्ट डबल ये 8 दे देता है, और 5 का 15 देगा, और 6 का 48 दे देता है। कैसे करता है, तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए फैक्ट डबल में क्या होता है कि कोई भी नंबर, जैसे जिस नंबर का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वो ऑड एंड इवन के ऊपर काम करता है, ऑड एंड इवन नंबर के ऊपर। जैसे यहाँ पर 1 एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 4 एक इवन नंबर है। तो जैसे सपोज कीजिए कि हम जैसे यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल निकालना है, ये फैक्ट डबल निकालना है, तो फैक्ट डबल किस पे काम करता है, ऑड एंड इवन पे। तो 4 सबसे पहले 4 क्या है, 4 एक इवन नंबर है, क्या है ये 4 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर ये 4 एक इवन नंबर है, ध्यान रखेंगे ये इवन नंबर है। अब इस इवन नंबर कैसे काम करता है इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कोई भी फैक्ट, किसी भी नंबर का अगर फैक्ट डबल निकालना चाहें तो ये 2 सबसे पहले तो ये आपस में उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा जो ये है। जैसे ये इवन है तो ये इवन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आंसर देता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले शुरू से देखते हैं, चलिए 4 को छोड़िए, पहले 1 से देखते हैं। जैसे 1 एक ऑड नंबर है, तो 1 के बाद कोई नंबर है नहीं, तो 1 का आंसर 1 देंगे। 2 एक इवन नंबर है, तो इसमें क्या किया, 2 अगर इसका फैक्टोरियल निकालते हैं तो क्या होता, 1 × 2 = 2 होता। लेकिन ये जो फैक्ट डबल अगर हम निकालते हैं किसी नंबर का, तो ये उसी नंबर के साथ गुना होगा जो ये खुद है। तो जैसे ये ऑड मतलब ये इवन नंबर है 2, तो इवन यानी 1 से 2 के बीच में इवन कितने हैं, एक अकेला ये 2 है, तो ये खुद के साथ मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये खुद ही आंसर हो गया। इसी प्रकार 3 एक इवन ऑड नंबर है, तो 1 से लेकर के 3 के बीच में कितने ऑड हैं, तो जैसे 2 ऑड है, एक 1 है और एक 3 है, यानी 3 एक ऑड नंबर है, तो 1 से लेकर के 3 के बीच एक कितने ऑड है, तो 2 ऑड है, एक 1 है और 3 एक खुद है। तो ये ऑड अपने साथ ही मल्टीप्लाई करता है, यानी अपने जाति का ही, अपने कैटेगरी के साथ ही ये मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे 1 × 3 करेंगे तो इसका आंसर 3 देगा। जैसे 4 एक इवन नंबर है, तो इवन जो है वो इवन के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से लेकर के 4 के बीच में कितने इवन नंबर है, तो एक 2 है और एक 4 है, 3 तो ऑड हो जाता है, 1 भी ऑड हो जाता है, तो इसलिए 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके 8 दिया आंसर। उसी प्रकार 5 जो है
5 एक ऑड नंबर है और ऑड जो है ऑड के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से लेकर के 5 के बीच में कितने ऑड हैं, तो 1 से लेकर के 5 तक के बीच में जो है 3 ऑड है, तो जैसे एक हो गया, एक 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 ये कितना आंसर देगा 50। ठीक है, तो अब इस चीज को तो इस कॉन्सेप्ट को तो समझ गए होंगे। तो सेम ये मतलब यही चीज जो है ये तो मैनुअली करके बताया गया, लेकिन अब इस फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं कि सच में इतना आंसर दे रहा है या नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लगाते हैं फैक्ट डबल, तो यहाँ से हम इक्वल टू टाइप करेंगे और फैक्ट डबल का फॉर्मूला यहाँ से लगाते हैं, और यहाँ से हम जो नंबर है, जैसे ये नंबर है, इसका फैक्ट डबल निकालना है, यहाँ से हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे इसका जो फैक्ट डबल है वो इतना निकाल के दे रहा है। तो चलिए पहले इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा दिखे अच्छे से। यहाँ से फॉन्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक, ज्यादा हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे जैसे 2 का, तो 2 का फैक्ट डबल निकालते हैं, इक्वल टू FACT फैक्ट डबल, नीचे आया, यहाँ से फैक्ट डबल सेलेक्ट करेंगे और जो जिस नंबर का फैक्ट डबल निकालना है वो नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे इसका फैक्ट डबल निकालना है और इंटर बटन प्रेस करेंगे, 2 का फैक्ट डबल 2 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं 2 भी है। इसका 3 का अगर फैक्ट डबल निकालते हैं तो फिर से देखेंगे इक्वल टू फैक्ट डबल, यहाँ से फैक्ट डबल ले लिए और यहाँ से ये फैक्ट डबल, फिर यहाँ से इसका 3 दे दिया, यहाँ भी आंसर आप लोग देख रहे होंगे 3 है इसका आंसर। इसी प्रकार से अगर फैक्ट डबल फिर इसका निकालेंगे फैक्ट डबल, तो फैक्ट डबल इसका भी, इसका 8 दिया, फिर 5 का फैक्ट डबल निकालना हो तो यहाँ से फैक्ट डबल और यहाँ से जिस नंबर को फैक्ट डबल निकालना है उसको यहाँ से इंटर कर देंगे, 15 आ रहा है। तो देख रहे हैं सबका आंसर आपस में मिल रहा है। तो ये इसी तरीका से आप लोग इस फैक्ट डबल की सहायता से आप इस किसी भी नंबर का फैक्ट डबल निकाल सकते हैं। 48 आ रहा है, फिर 7 का फैक्ट डबल अलग होगा, यहाँ से फैक्ट डबल, यहाँ पे टाइप करेंगे फैक्ट डबल, ठीक, और जिस नंबर को सिलेक्ट करना है यहाँ से वो नंबर ले लेंगे और यहाँ से फैक्ट डबल निकाल देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से 8 का देखते हैं फैक्ट डबल कितना होता है, तो यहाँ से फैक्ट डबल किए और यहाँ से यहाँ से फैक्ट डबल और यहाँ से जो नंबर है 8 है मेरा फैक्ट डबल और यहाँ से इंटर कर देंगे। तो ये 384 के आसपास इस फैक्ट इसका आता है, 384 आता है, उसके आसपास नहीं 384 आता है, ठीक है। तो ये नंबर है। अब जैसे 9 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 9 का फैक्ट डबल निकालेंगे तो उसका भी इस तरह से फैक्ट डबल निकाला जाता है। मतलब इसका सीधा एक ही मतलब है कि फैक्ट डबल अपने सेम कैटेगरी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर के आंसर देता है, ठीक है, जबकि फैक्टोरियल जो है वो 1 से लेकर के जहां तक वो नंबर है वहां तक के आपस में मल्टीप्लाई होकर के आंसर देता है। तो आशा करते हैं इस दोनों कॉन्सेप्ट को, फैक्टोरियल और फैक्ट डबल, ये दोनों फैक्ट और फैक्ट फंक्शन और फैक्ट डबल फंक्शन दोनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।